नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। बात करने वाले हैं उस राजनीति के मैदान की जिसमें टिकट मिलने से लेकर नतीजे आने तक का सफर का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। हाँ दोस्तों, अंत उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और प्रमोद जैन भाया 15,612 वोटों से जीत चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी के मोरपाल सुमन ने 53,868 वोट प्राप्त किए। वहीं नरेश मीणा ने 53,740 वोट बटोरे। अब आते हैं प्रमोद जैन भाया पर। तो अंता के लोगों का कहना था कि प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचारी है, भाया ने खूब खाया, तो भाया का जीतना मुश्किल है। तो यह तख्ता पलट कैसे हुआ, तो आइए समझते हैं। चुनावी प्रचार के दौरान जब प्रमोद जैन भाया किसी भी तरह के भाषण देते हुए नजर नहीं आ रहे थे, इसका असर यह देखने को मिला कि जवाब देते तो सवाल उठते और भाया के भ्रष्टाचारी पर चुप्पी लगाने का यह सबसे अच्छा तरीका था। दूसरी ओर भाया ने भ्रष्टाचारी मुद्दों को दबाकर जनरल वोटर्स को अपनी ओर खींचने का तरीका अपनाया। भाया ने पोस्टर लगवाए जिसमें लिखा था जनरल की सीट जनरल को ही मिलनी चाहिए, और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं कोई ऊटपटांग बयान नहीं आया और दूसरी तरफ भाया शांत रहे। वहीं गहलोत से निश्चित दूरी बनाई, पायलट का समर्थन लिया तथा पायलट और गुंजन को चुनावी प्रचार में मुख्यता दी, जिससे गुर्जर और उनका भी साथ मिला। नरेश मीणा ने उन पर आरोप लगाया, तब भी नरेश मीणा को खुद आक्रमण नहीं किया और अशोक चांदना और डोडासरा को सामने किया, जिससे अशोक चांदना के हिंडोली क्षेत्र का दबदबा कम हुआ और मीणा वोट बैंक उनसे बढ़ के। और दूसरा उनका प्लस पॉइंट था, बीजेपी का फोकस बड़े चेहरों पर था और नरेश मीणा का फोकस बाहर से लाई हुई भीड़ और बेनीवाल पर था। इन सब का असर क्या हुआ, नरेश मीणा भले ही कांग्रेस का मीणा वोट बैंक काटने में सफल रहे, लेकिन मीणा वोट बैंक जितना उनने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के वोट बैंक पर नुकसान पहुंचाकर मोरपाल सुमन को हार का चेहरा दिखाया। वहीं भाया ने अपने व्यापारी बंधुओं की सहायता से क्षेत्र में खाद की समस्या मतलब खाद की कमी को स्थापित किया, जिससे किसानों को गुस्सा आया और वो बीजेपी से भड़के। नरेश मीणा ने खाद का वादा किया, जिनका परिणाम स्वरूप किसान वोटर्स बीजेपी को छोड़कर नरेश मीणा की तरफ चले गए। इन सब फैक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि प्रमोद जैन भाया ने खामोश तरीके से बहुत अच्छा शोर मचाया है। भाया ने अंत में अपनी जीत स्थापित करने से आगे रहे। तो साथियों, यह था राजनीति की रणभूमि का खेल। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए। धन्यवाद।